बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए लेमन पेपर चिकन की रेसिपी। ये चिकन इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि जब आप ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे तो आप कड़ाही गोश्त भी भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हमने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने होते। तो वो हजरात, वो भाई बहन जो ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते, तो वो ये वाली रेसिपी बड़े आसानी से खा सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है और बनाना इंतहाई आसान है, इंतहाई सिंपल है। घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं नॉर्मल, उसी से ये बन के तैयार हो जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, 3 पाव चिकन की मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। 3 पाव मैंने चिकन लिया है, इसको मैं बाउल में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, ये 1 पाव दही इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है, ये इसमें डाल देंगे। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं काली मिर्चें शामिल करूंगा और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स अच्छे तरीके से होना चाहिए। बड़ी आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे कि ये कितनी आसानी से बन के तैयार होगी। 1 घंटा अब हमने इसको इसी तरह से रख देना है। 1 घंटे बाद लेकिन फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। 1 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे और इसको फिर हम पकाएंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। अब इस कढ़ाई में मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो छोटा सा डंडा दालचीनी का इसमें डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, बादयान का आधा फूल, जेवत्री का छोटा सा फूल, 3 लौंग, 1 तेज पत्ता और ½ टीस्पून सफेद जीरा, ये इसमें डालेंगे। इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 10 सेकंड तक, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर ज्यादा करेंगे तो जीरा जल जाएगा। अब जो ये चिकन मैरिनेट करके रखा था, ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। इसको हमने फुल गरम ऑयल में डालना है और आंच हमने इसकी तेज रखनी है। अगर हम इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे और आंच इसकी हल्की होगी, फिर क्या होगा कि चिकन पानी छोड़ देगा और उससे क्या होगा कि चिकन में हमने चिकन को पहले फ्राई करना है, तो उसमें एक जो फ्राई करने का एक टेस्ट होता है वो ही नहीं आएगा अगर चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। इसलिए हमने इसको गरम ऑयल में शामिल करना है और आंच हमने इसकी तेज रखनी है। अब हमने क्या करना है कि चिकन को पहले हमने एक तरफ से फ्राई करना है, फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। एकदम हम इसमें चम्मच भी नहीं फेरेंगे और इसको हम पलटाएंगे भी नहीं। पहले हम इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे। ये देखें, ये दही अभी शामिल नहीं किया। दही कब शामिल करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये देखें, चिकन एक साइड से गोल्डन हो जाएगा जब इस तरह से, तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखें, ये कलर हमने इसका करना है, ये जो आपको लेग पीस का कलर नजर आ रहा है। तो ये जितने भी चिकन के पीस हैं अब हम इनको पलटा लेंगे। ये देखें, पीस मैंने इस तरह से पलटा लिए हैं। अब इसको दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन कर लेंगे। ये देखें, चिकन को मैंने इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कर लिया है। अब जो ये दही बचा था, ये दही इसमें डाल देंगे। देखें, इसमें थोड़ा सा दही रह गया है, तो क्या करेंगे कि आधे मग का हम इसमें हंगाला दे देंगे इस तरह से। ये डाल के एक दफा हमने इसमें इस तरह से चम्मच फेर लेना है। अब आंच मैंने इसकी हल्की कर देनी है और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। क्या होगा कि ये जो मैंने दही डाला है और आधा मग पानी डाला है, इसी पानी में चिकन हमारा गल जाएगा। आंच तेज नहीं करेंगे वरना क्या होगा, पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन नहीं गलेगा और हमें एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। फिर जो हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे वो हमारी रेसिपी का टेस्ट खराब कर देगा। इसलिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसी पानी में ये चिकन गल जाए। ये देखें, चिकन जो है हमारा गल चुका है और पानी भी इसमें काफी खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी रह गया है, हल्का सा। अब यहाँ पे देखें, मैंने आधा मग पानी लिया है और यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून भर के लिया है, ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है कि इसमें गिठलियां ना हो कहीं से।
अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा ऐसे करके। इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो बड़ी मज़ेदार बन के गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार होगी। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको पका लेंगे कि ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है ये अभी कच्चा है, हल्का सा ये पक जाएगा तो ये ज़रा थिक सा हो जाएगा और इसका जो एक कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट पकाया है। अब इसमें काली मिर्चें डाल दूंगा 1 टीस्पून, और काली मिर्चें आपने फ्रेश जो है उसका पाउडर बनाना है, फिर इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी। काली मिर्चें डालने के बाद चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लेमन पेपर बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे और इस वक्त मैं नींबू शामिल करूंगा। नींबू के ये मैंने गोल गोल स्लाइस काटने हैं। नींबू जो है वो हमने सबसे आखिर में डालना है, और आखिर में डालने के बाद अब हमने इसकी तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक भुनाई करनी है। नींबू पहले नहीं डालना। अगर नींबू हमने पहले डाल दिया तो क्या होगा कि क्योंकि छिलके समेत नींबू डाल रहे हैं, फिर सालन में एक कड़वापन आएगा क्योंकि नींबू का छिलका गल जाएगा और वो सारे सालन को जो है ना वो कोड़ा कर देगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लेमन पेपर चिकन बनके तैयार हुआ है। चूल्हा अब हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लेमन पेपर चिकन बनके तैयार हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लेमन पेपर चिकन बनके तैयार हुआ है, और इसकी जो खुशबू है माशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके पूरे घर में महकेगी, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। ये चेक करें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। इंतहाई आसान है ये रेसिपी बनाना, एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। ये इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है, मक्खन मलाई की तरह। तो ये देखें जी लेमन पेपर चिकन की फाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुई है रेसिपी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, तो आप कहेंगे कि वाकई भाई आपने कोई मज़ेदार रेसिपी शेयर की थी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।